मेरा नाम धीरज अग्रवाल है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ETL टूल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप ETL का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म और L फॉर लोड। ETL प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विभिन्न डेटा स्रोतों से डेटा को एकत्रित करके उसे उपयोगी जानकारी में बदलना है। यहाँ पर ETL के 3 मुख्य चरणों का वर्णन किया गया है। पहला है एक्सट्रैक्ट, दूसरा है ट्रांसफॉर्म और तीसरा है लोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेज आपको दिख रहे हैं जो कि अलग अलग मॉड्यूल्स के फॉर्म में दिख रहे हैं आपको। जैसे फर्स्ट देखिए एक्सट्रैक्ट, जिसमें आप देख सकते हैं DBMS, APIs, फ्लैट फाइल्स, XMLs, ऐसे डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जिससे डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन आप नेक्स्ट फेज देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म, डेटा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसमें बहुत सारे मेथड है, प्रोसेस है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर फिर डेटा को हम लोग लोड करते हैं डेटा वेयरहाउस में। पहला जो स्टेज है एक्सट्रैक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं निकालना, इस चरण में डेटा को विभिन्न स्रोतों जैसे डेटाबेस, फ्लैट फाइल्स, APIs और अन्य एक्सटर्नल सोर्सेस से निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी आवश्यक डेटा सही रूप में प्राप्त हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा का सही रूप में प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक रिटेल कंपनी, जिसे हम लोग खुदरा कंपनी भी बोलते हैं, अपनी बिक्री और इन्वेंट्री डेटा को विभिन्न स्टोर स्थानों से निकालती है ताकि वह एक केंद्रीकृत डेटा वेयरहाउस में लाया जा सके, जिसे सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयरहाउस भी कहा जाता है। सेकेंड है ट्रांसफॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं परिवर्तित करना। जो सेकेंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज से हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, ये दूसरा स्टेज है जहाँ पे ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि परिवर्तित करना। ट्रांसफॉर्म चरण में डेटा को विश्लेषण योग्य और सुसंगत बनाने के लिए क्लीनिंग, फिल्टरिंग, एग्रीगेशन और अन्य परिवर्तनों के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स में उपलब्ध डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदला जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि निकाले गए डेटा में सपोज मान लेते हैं करेंसी को USD में कन्वर्ट करना, डेट फॉर्मेट को कन्वर्ट करना, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को हटाना शामिल हो सकता है। तीसरा है लोड करना, तीसरा चरण है लोड करना। लोड चरण में रूपांतरित डेटा को डेटा वेयरहाउस या किसी अन्य टारगेट सिस्टम में लोड किया जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि डेटा सही ढंग से और कुशलता से लोड किया गया है ताकि यूजर्स द्वारा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। यह बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी डेटा है वो सही ढंग से और कुशलता से लोड किया गया हो। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने सेल्स डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसे अपने डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया, जहां लोड फेज का मतलब है, या लोड किया बोल सकते हैं या स्टोर किया। लोड फेज का यहाँ पे मतलब है कि रूपांतरित बिक्री डेटा को डेटा वेयरहाउस में सम्मिलित करना, ताकि बाद में यह विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन मेथड्स। जो फर्स्ट फेज था आपका डेटा एक्सट्रैक्शन का, उसमें 3 मेथड्स, उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पूर्ण निकासी, जिसको बोलते हैं फुल एक्सट्रैक्शंस। दूसरा है आंशिक निकासी बिना अद्यतन सूचना के, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आंशिक निकासी बिना अद्यतन सूचना के। तीसरा है आंशिक निकासी, जिसको बोलते हैं पार्शियल, ठीक है, पार्शियल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस स्लाइड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डेटा एक्सट्रैक्शन मेथड्स को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पूर्ण निकासी, जिसे फुल एक्सट्रैक्शन कहा गया है। दूसरा है आंशिक निकासी, इट इज़ ए पार्शियल एक्सट्रैक्शन, बिना अद्यतन सूचना के, बिना नोटिफिकेशन के बोल सकते हैं। और तीसरा क्या है, आंशिक निकासी अद्यतन सूचना के साथ। हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। फुल एक्सट्रैक्शन
मतलब पूर्ण निकासी, पूरे डेटा सेट को एक बार में निकालना। इसका मतलब है कि जो भी डेटा आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो कंप्लीट डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा है आंशिक निकासी बिना अद्यतन सूचना के, जैसे हम लोगों ने बोला था पार्शियल एक्सट्रैक्शन विदाउट अपडेट नोटिफिकेशन, केवल कुछ डेटा निकालना लेकिन यह नहीं बताया जाता कि कौन सा डेटा बदला गया है। तीसरा है पार्शियल एक्सट्रैक्शन, जैसे आंशिक निकासी अद्यतन सूचना के साथ, हम बोल सकते हैं पार्शियल एक्सट्रैक्शन विथ अपडेट नोटिफिकेशन। अद्यतन केवल बदले हुए, रिपीट कर रहा हूँ, केवल बदले हुए या नए डेटा को निकालना जहां अपडेट की जानकारी दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पार्शियल एक्सट्रैक्शन विथ अपडेट नोटिफिकेशन, आंशिक निकासी अद्यतन सूचना के साथ केवल बदले हुए या नए डेटा को निकालना। इसका मतलब यह हुआ कि जो पुराने डेटा हैं उसको कॉपी नहीं करना है, जहाँ कुछ जो नए डेटा आए हुए हैं या कुछ डेटा जो अपडेट हुए हैं उन्हीं को स्टोर करना, उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की गई है। फर्स्ट है डेटा क्लीनिंग, डेटा एग्रीगेशन, डेटा फिल्टरिंग, डेटा नॉर्मलाइजेशन, डेटा ज्वाइनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स में फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं डेटा क्लीनिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा की सफाई। गलतियों और डुप्लीकेट्स को हटाकर डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई डेटा रिपीटेड है बार बार, तो उसको हमको हटाना है, उसको आपको क्लीन करना है। सेकेंड है डेटा एग्रीगेशन, जिसे डेटा संचयन कहा जाता है। डेटा को सारांशित करना, जैसे कुल योग या औसत की गणना करना। नेक्स्ट है डेटा फिल्टरिंग, जिसे हम लोग डेटा की छटाई बोलते हैं, केवल प्रासंगिक डेटा को चुनना और अनावश्यक डेटा को हटाना। नेक्स्ट है डेटा नॉर्मलाइजेशन, डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना ताकि सभी डेटा एक समान दिखे। नेक्स्ट है डेटा ज्वाइनिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा का संयोजन, अलग अलग स्रोतों से डेटा को एक साथ जोड़ना ताकि कंप्रिहेंसिव व्यू बनाया जा सके, एक संयुक्त व्यू उसका बनाया जा सके। नेक्स्ट है आपका डेटा लोडिंग स्ट्रेटजीज, डेटा लोडिंग की रणनीतियाँ, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है फुल लोड, फर्स्ट है फुल लोड जिसे पूर्ण लोड कहा जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल लोड, थर्ड है बैच लोडिंग और नेक्स्ट है उसके बाद में फोर्थ है रियल टाइम लोडिंग। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फुल लोड जिसे पूर्ण लोड भी कहा जाता है। इस रणनीति में पूरे डेटा सेट को एक बार में टारगेट सिस्टम में लोड किया जाता है। यह अप्रोच आमतौर पर तब उपयोग की जाती है जब डेटा वेयरहाउस का इनिशियल सेटअप किया जाता है या जब पूरा डेटा रिफ्रेश करना आवश्यक है। फुल लोड स्ट्रेटजी का उपयोग पुराने डेटा को पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंटल लोड। इंक्रीमेंटल लोड, जिसको हम लोग वृद्धिशील लोड भी कहते हैं, केवल नए या बदले हुए डेटा को टारगेट सिस्टम में लोड करती है। यह अप्रोच अधिक इफ़िशिएंट है क्योंकि यह केवल चेंज डेटा को ही लोड करती है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है। यह रणनीति नियमित अंतराल पर जैसे डेली, आवरली पर उपयोग की जाती है ताकि डेटा वेयरहाउस हमेशा अप टू डेट रहे। जो नेक्स्ट है आपका बैच लोडिंग। इसमें देखिए इस रणनीति में डेटा को बैचेस में लोड किया जाता है जो प्री डिफाइंड टाइम इंटरवल्स पर एग्जीक्यूट होते हैं। बैच लोडिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को हैंडल करने में मदद करता है और सिस्टम परफॉर्मेंस को मैनेज करने में उपयोगी होता है। यह स्ट्रेटजी अक्सर रात में या कम ट्रैफिक के दौरान
उपयोग किया जाता है ताकि ऑपरेशनल सिस्टम्स पर लोड कम किया जा सके। रियल टाइम लोडिंग डेटा जैसे ही जनरेट होता है वैसे ही तुरंत टारगेट सिस्टम में लोड करने की प्रक्रिया की जाती है। यह स्ट्रेटजी टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे स्टॉक मार्केट एनालिसिस या फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स। देखिए नेक्स्ट है लोकप्रिय ETL टूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ETL टूल्स तो बहुत सारे हैं, पर ये बहुत फेमस ETL टूल्स हैं। फर्स्ट है इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर, सेकंड है टैलेंट, थर्ड है अपाचे निफी, फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज SSIS। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर एक व्यापक और स्केलेबल डेटा इंटीग्रेशन टूल है जो एंटरप्राइजेस को डेटा वेयर हाउस, डेटा माइग्रेशन और डेटा गवर्नेंस के लिए सक्षम बनाता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें, कुछ विशेषताएं की बात करें इसकी, तो यह उपकरण मजबूत परिवर्तन क्षमताओं, वास्तविक समय प्रसंस्करण और उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है। यह मल्टीपल डेटा सोर्सेस के साथ इंटीग्रेशन और मेटा डेटा मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मेटा डेटा मैनेजमेंट क्या है। तो ये मेटा डेटा को हम बोलते हैं डेटा के बारे में डेटा। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार के डेटा की विशेषताओं को समझाने का तरीका। उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक फ़ोटो है तो उस फोटो का मेटा डेटा यह हो सकता है कि फ़ोटो कब ली गई, तारीख और समय, फ़ोटो का आकार और फॉर्मेट, फ़ोटो कहाँ से ली गई, उसका लोकेशन, कैमरा सेंसिटिव जैसे शटर स्पीड। मेटा डेटा का उपयोग डेटा को ऑर्गेनाइज, मैनेज और रिट्रीव करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा को सही तरीके से और आसानी से एक्सेस किया जा सके। तो हमने देखा यहाँ पर कि जैसे अभी हमने देखा इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर में कि यह मल्टीपल डेटा सोर्स के साथ इंटीग्रेशन और मेटा डेटा मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। तो अभी हमने मेटा डेटा के बारे में भी डिस्कस कर लिया। यह टूल रबस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज़, रियल टाइम प्रोसेसिंग और हाई परफॉर्मेंस प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक लार्ज एंटरप्राइजेस इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर का उपयोग अपने विभिन्न बिजनेस यूनिट्स से डेटा कलेक्ट करने और उसे एक सेंट्रल डेटा वेयर हाउस में ट्रांसफॉर्म करके स्टोर करने के लिए कर सकता है। सेकेंड जो आपका टूल है वो है टैलेंट। इसका छोटा सा एक ओवरव्यू देखते हैं, परिचय देखते हैं। टैलेंट एक ओपन सोर्स ETL टूल है, ध्यान रखना ओपन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेटा इंटीग्रेशन और बिग डेटा प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। यह टूल डेटा क्लींजिंग, डेटा प्रोफाइलिंग और डेटा इनरिचमेंट जैसे एडवांस फीचर भी प्रदान करता है। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। टैलेंट की सबसे बड़ी खासियत इसका ओपन सोर्स नेचर है, जिससे यह हाई कस्टमाइजेबल, कॉस्ट इफेक्टिव बनता है। यह क्लाउड इंटीग्रेशन, मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। एक मिड साइज्ड बिजनेस टैलेंट का उपयोग कर सकता है। एक मिड साइज बिजनेस टैलेंट का उपयोग कर सकता है अपने ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड बेस्ड डेटा सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करने और उसे ट्रांसफॉर्म करके एक सेंट्रल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में लोड करने के लिए। थर्ड है आपका माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में SSIS भी कहा जाता है। इसका एक छोटा सा परिचय देखते हैं कि SSIS माइक्रोसॉफ्ट का एक ETL टूल है। ध्यान रखना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो डेटा माइग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन के लिए उपयोग होता है। यह माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इन्वायरमेंट के साथ
गहराई से इंटीग्रेटेड है। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। SSIS कॉम्प्लेक्स ETL टास्क, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा प्रोफाइलिंग कैपेबिलिटीज़ प्रदान करता है। यह स्क्रिप्टिंग, डिबगिंग और एरर हैंडलिंग के लिए एडवांस फीचर भी सपोर्ट करता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक वित्तीय कंपनी अपने विभिन्न स्रोतों से जैसे एक्सेल फाइल्स, SQL डेटाबेस, CSV फाइल्स से कस्टमर और ट्रांजैक्शन डेटा को एक सेंट्रल डेटा वेयरहाउस में लाना चाहती है, तो यह इसका उपयोग करती है। SSIS का उपयोग करके वे डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग प्रक्रियाओं को ऑटोमेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए SSIS के माध्यम से वे एक वर्कफ्लो बना सकते हैं जो डेली बेसिस पर विभिन्न डेटा सोर्सेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, इसे सही फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे करेंसी कन्वर्जन, डेटा क्लींजिंग, और फिर ट्रांसफॉर्म डेटा को डेटा वेयरहाउस में लोड करता है। रिपीट कर रहा हूँ, और फिर ट्रांसफॉर्म डेटा को डेटा वेयरहाउस में लोड कराता है। इस प्रकार SSIS डेटा इंटीग्रेशन प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बनाता है। ETL परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा विभिन्न स्रोतों से सही तरीके से निकाला, रूपांतरित और लोड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारी ETL टेस्टिंग के यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं। डेटा एक्यूरेसी टेस्टिंग, जिसे डेटा सटीकता परीक्षण भी कहा जाता है। दूसरा है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेस्टिंग, जिसे डेटा रूपांतरण परीक्षण कहा जाता है। डेटा कंप्लीटनेस टेस्टिंग, जिसे डेटा पूर्णता परीक्षण। नेक्स्ट है डेटा क्वालिटी टेस्टिंग, जिसे डेटा गुणवत्ता परीक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद में परफॉर्मेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल लोड टेस्टिंग, और उसके बाद में है डेटा रिकॉन्सिलेशन टेस्टिंग, जिसे हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर देखते हैं। डेटा एक्यूरेसी टेस्टिंग में यह सुनिश्चित कराता है कि स्रोत डेटा को बिना किसी गलती के सही तरीके से डेस्टिनेशन पर स्थानांतरित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी का डेटा स्रोत एक CRM सिस्टम है और डेटा वेयरहाउस में लोड हो रहा है, तो यह परीक्षण सुनिश्चित करेगा कि सभी ग्राहक रिकॉर्ड्स जैसे नाम, पता, संपर्क विवरण सही तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन तक स्थानांतरित किए गए हैं, बिना किसी डेटा के खोए या बदले। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेस्टिंग, जिसे हम डेटा रूपांतरण परीक्षण भी कहते हैं। इस तकनीक के तहत यह जांचा जाता है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक को सही तरीके से लागू किया गया है और ट्रांसफॉर्म्ड डेटा बिजनेस रूल्स के अनुसार है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि डेटा स्रोत में जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का प्रारूप आप देख सकते हैं DDMMYY के फॉर्म में लिखा हुआ है, और टारगेट सिस्टम में इसे 4 टाइम Y फिर DD के में इसे बदलने की ज़रूरत है। यह परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से लागू हुआ है और सभी जन्म तिथियों को सही प्रारूप में बदला गया है। डेटा कंप्लीटनेस टेस्टिंग, डेटा पूर्णता परीक्षण, यह सुनिश्चित करता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पर सभी आवश्यक डेटा सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिए गए हैं और कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि एक डेटा स्रोत में 10,000 लेन देन के रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 लेन देन के रिकॉर्ड्स हैं, तो डेटा वेयरहाउस में लोड होने के बाद भी 10,000 ही रिकॉर्ड्स होने चाहिए। यह परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी रिकॉर्ड्स लोडिंग प्रक्रिया में नहीं छूटा है। नेक्स्ट है
डेटा क्वालिटी टेस्टिंग, जिसे डेटा गुणवत्ता परीक्षण भी कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में डेटा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि डुप्लीकेट डेटा की पहचान और रिमूवल और नल वैल्यू की जांच। उदाहरण के लिए डेटा वेयरहाउस में लोड करने से पहले यह परीक्षण डुप्लीकेट ग्राहक रिकॉर्ड्स, जैसे 2 बार दर्ज किए गए एक ही ग्राहक की जांच करेगा और नल वैल्यूज़ जैसे संपर्क जानकारी के बिना ग्राहक को हटा देगा, ताकि डेटा साफ और विश्वसनीय हो। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, डेटा एकीकरण परीक्षण। यह टेस्टिंग सुनिश्चित करती है कि विभिन्न डेटा सोर्सेस से आया डेटा टारगेट सिस्टम में सही तरीके से इंटीग्रेटेड और अलाइंड है। उदाहरण के लिए, जब एक बैंक विभिन्न डेटा स्रोतों से, जैसे लोन सिस्टम, सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेटा को एक ही डेटा वेयरहाउस में इंटीग्रेट करता है, तो यह परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी स्रोतों से डेटा सही तरीके से जुड़ा है और संगठित रूप से एकत्रित किया गया है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जिसे हम प्रदर्शन परीक्षण भी कहते हैं। इस तकनीक के तहत ETL प्रोसेसेस और एफिशिएंसी और स्पीड का परीक्षण किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस तकनीक के तहत ETL प्रोसेसेस की एफिशिएंसी और स्पीड का परीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बड़े डेटा वॉल्यूम को हैंडल कर सकता है और समय पर लोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटा वेयरहाउस कई लाख ट्रांजैक्शन प्रतिदिन संभालता है। प्रदर्शन परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि ETL प्रक्रिया इन लेन देन को समय पर और बिना किसी परफॉर्मेंस इशू के प्रक्रिया पूर्ण कर सके। जो नेक्स्ट है आपका, वो है इंक्रीमेंटल लोड टेस्टिंग, जिसे हम लोग वृद्धिशील लोड परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण इंक्रीमेंटल ETL प्रोसेसेस की जांच करता है, जहां केवल नए या बदले हुए डेटा को ही लोड किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए केवल रिक्वायर्ड चेंजेस ही अप्लाई हों। उदाहरण के लिए, यदि एक रिटेलर का डेटा वेयरहाउस हर घंटे में, मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि एक रिटेलर का डेटा वेयरहाउस हर घंटे में केवल नए या संशोधित रिकॉर्ड्स को ही लोड करता है, तो यह परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वे ही रिकॉर्ड्स लोड हो रहे हैं जो नए या बदले गए हैं, बाकी पुराने डेटा को दोबारा लोड नहीं किया गया है। जो नेक्स्ट है डेटा सामंजस्य परीक्षण, यह टेस्टिंग सोर्स और टारगेट डेटा के बीच कंसिस्टेंसी की जांच करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों स्थानों पर डेटा समान है। उदाहरण के लिए, यदि एक वित्तीय संस्थान के पास 2 अलग अलग सिस्टम जैसे अकाउंटिंग और पेमेंट्स से डेटा हैं, तो डेटा सामंजस्य परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों सिस्टम्स का डेटा वेयरहाउस में एक जैसा और संगत हो। नेक्स्ट है ETL टूल्स को मापने की सामान्य मापदंड, कॉमन क्राइटेरिया टू मेजर ETL टूल्स। इसमें पहला है प्रदर्शन और स्केलेबिलिटी। ETL टूल की क्षमता बड़े पैमानों पर डेटा को तेज़ी से प्रोसेस करने की होनी चाहिए और यह बढ़ते डेटा वॉल्यूम को संभालने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डेटा क्वालिटी और गवर्नेंस। टूल को डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डेटा वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग,
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है इंटीग्रेशन सपोर्ट्स। टूल में विभिन्न डेटा स्रोतों और टारगेट्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज और फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। ETL टूल का इंटरफेस उपयोग करने में आसान होना चाहिए ताकि तकनीकी और गैर तकनीकी उपयोगकर्ता दोनों इसका उपयोग कर सकें। सिक्योरिटी फीचर्स। टूल को डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत फीचर्स प्रदान करने चाहिए, जैसे एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है रियल टाइम प्रोसेसिंग। ETL टूल को रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और स्ट्रीमिंग डेटा के लिए एक साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन। टूल को विभिन्न कस्टमाइजेशन ऑप्शन प्रदान करना चाहिए ताकि वह विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सके। नेक्स्ट है सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन। एक अच्छा ETL टूल व्यापक सपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आता है ताकि यूज़र्स को किसी भी समस्या का समाधान आसानी से मिल सके। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन। एक अच्छा ETL टूल व्यापक सपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आता है ताकि यूज़र्स को किसी भी समस्या का समाधान आसानी से मिल सके। सामान्य ETL चुनौतियाँ। लेकिन इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ भी आती हैं। यहाँ कुछ सामान्य ETL चैलेंजेस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है डेटा की गुणवत्ता, डेटा क्वालिटी। ETL प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती खराब गुणवत्ता वाले डेटा से निपटना है। डेटा में त्रुटियाँ, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स और असंगतियाँ हो सकती हैं जो डेटा एनालिसिस के परिणामों को प्रभावित करती हैं। ETL प्रक्रिया के दौरान डेटा की सफाई और वैलिडेशन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है डेटा का वॉल्यूम और वैरायटी। बड़े पैमानों पर और विभिन्न प्रकार के डेटा को संभालना भी एक चुनौती है। जैसे जैसे डेटा का वॉल्यूम बढ़ता है, ETL टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को इसे और कुशलतापूर्वक प्रोसेस करने में कठिनाई होती है, जिससे परफॉर्मेंस इशू उत्पन्न हो सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। नेक्स्ट पॉइंट है ETL प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। डेटा के लीक होने या अनाधिकृत फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेटा के लीक होने या अनाधिकृत पहुँच की संभावना को कम करने के लिए डेटा सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है वास्तविक समय में डेटा प्रोसेसिंग, जिसे हम लोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। कई व्यवसायों के लिए रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, जहां डेटा को तुरंत प्रोसेस और लोड किया जाता है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, विशेष रूप से तब जब डेटा के स्रोत अलग अलग फॉर्मेट्स और लोकेशन में हों। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेबल। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ते हैं, उनके डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। ETL इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलेबल बनाना ताकि बढ़ते हुए वॉल्यूम्स और वैरायटी को संभाल सके, एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। ETL प्रक्रिया का धीमा प्रदर्शन डेटा लोडिंग और रिपोर्टिंग में देरी का कारण बन सकता है। डेटा प्रोसेसिंग की गति और दक्षता को बनाए रखना आवश्यक है ताकि बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मैनुअल हस्तक्षेप। ETL प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होने पर त्रुटियों की संभावना बढ़ सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ETL प्रक्रियाओं में मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होने पर त्रुटियों की संभावना बढ़ सकती है। स्वचालित ETL प्रक्रियाएं स्थापित करना
चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह त्रुटियों को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ये चुनौतियाँ, ये चैलेंजेस ETL प्रक्रियाओं को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए व्यवसायों को योजना और रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकताओं को दर्शाती है। उचित ETL टूल्स और प्रक्रियाएं चुनकर इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब हम चलते हैं MCQ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो हमने स्टडी किया है उसी के बेसिस पे हमने कुछ MCQ क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है ETL का पूर्ण रूप क्या है। तो हमने देखा था ETL का फुल फॉर्म, इट इज़ एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो आंसर है इसका B, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ETL प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। तो आपको पता है कि ETL प्रक्रिया का जो चरण है वो है ट्रांसफॉर्म, पहले है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो पहला चरण होता है एक्सट्रैक्ट, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म और तीसरा है लोड। तो इसका आंसर हो जाएगा C, एक्सट्रैक्ट, पहला चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ETL में ट्रांसफॉर्म चरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। डेटा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को निकालना, डेटा को परिवर्तित करना, डेटा को हटाना। तो आपको पता है ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है डेटा को परिवर्तित करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेटा को परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ETL टूल सबसे लोकप्रिय है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टैलेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर अपाचे, एडोब। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो ETL टूल है वो टैलेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है। तो आंसर हो जाएगा A, टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है ETL प्रक्रिया में लोड चरण क्या करता है। तो आपको पता, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख सकते हैं, डेटा को निकालना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, डेटा को लोड करता है, डेटा को डिलीट करता है। तो आपको पता है ETL में जो लोड चरण होता है वो डेटा को लोड करता है। तो आंसर हो जाएगा C, डेटा को लोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ETL टूल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A है ग्राफिक्स डिज़ाइन, B है डेटा वेयर हाउसिंग, C है वीडियो एडिटिंग और D है ऑडियो मिक्सिंग। तो आपको पता है ETL टूल्स का उपयोग डेटा वेयर हाउस में हम लोग करते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ETL में फुल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल नए डेटा को निकालना, केवल पुराने डेटा को निकालना, सभी डेटा को निकालना, कोई डेटा नहीं हटाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ETL में फुल एक्सट्रैक्शन, अभी हमने पढ़ा कि फुल एक्सट्रैक्शन मतलब है सभी डेटा को निकालना। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ETL प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। डेटा स्रोत, डेटा गुणवत्ता, डेटा स्टोर, डेटा सेगमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ETL टूल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया। तो आपको पता है यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि SSIS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ETL में इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है सभी डेटा निकालना, केवल नए या बदले हुए डेटा को निकालना, डेटा को पूरी तरह से हटाना, केवल पुराने डेटा को निकालना। तो इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन का मतलब है केवल नए या बढ़ते हुए डेटा को। ये इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में हम लोग इसका सारांश देखते हैं। ETL टूल्स और तकनीकें डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह टूल्स डेटा को विभिन्न स्रोतों से निकालने, उसे रूपांतरित करने और एक केंद्रीकृत भंडारण में लोड करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और स्वचालित बनाते हैं। ETL टूल का चयन जैसे इन्फॉर्मेटिका, टैलेंट, SSIS आवश्यकताओं और डेटा प्रोसेसिंग ज़रूरतों के आधार पर
किया जाता है। ETL तकनीकों का उपयोग डेटा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, डेटा सिक्योरिटी बनाए रखने और तेज और कुशल डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों के प्रभावी उपयोग से कंपनी डेटा से बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकती है, जिससे उनकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सुधार होता है और व्यावसायिक रणनीतियों को मजबूती मिलती है। इसलिए ETL टूल्स और टेक्निक्स आधुनिक डेटा प्रबंधन के लिए आवश्यक है और उनका सही उपयोग किसी भी संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।